साहब हैं जी। नमस्कार सर, मैं सूरज हूँ। आओ सूरज, आओ बैठो। आपने मुझे याद किया? हाँ सूरज, हमने तुम्हें याद किया। ये तुम अपने पास रखो। सर ये तो कल मैंने उस फकीर को। हाँ, बनाकर फकीरों का हम भेस गालिब तमाशाए अहले करम देखते हैं। सूरज, मैदान जंग में लड़ना बहादुरी तो होता है, मगर दान देना सबसे बड़ी बहादुरी कही गई है। तुम यकीनन एक बहादुर इंसान दोस्त हो, इसलिए हम तुम्हें शिकारपुर भेजना चाहते हैं, 6 एकड़ जमीन का मालिक बनाकर। मगर सर, दान देने वाले दान लिया नहीं करते। ये हम जानते हैं सूरज, ये जमीन तुम्हें दान नहीं इसलिए दी जा रही है कि तुम फौजी हो और फौज में तुमने वीर चक्र प्राप्त किया है। लेकिन शर्त यह है कि वहां जाकर तुम खेती करो। कहो, कर सकोगे? खेती तो मेरे बाप दादा का पेशा है सर। शर्त मेरी भी है, वो ये कि मुझे मंदिर के बाजू वाली जमीन चाहिए, वरना वो जमीन खुद मैं लूंगा ही लूंगा। वो क्यों? क्योंकि वो जमीन वहां के चौधरी जमींदार की थी ही नहीं। मगर वो जमीन तो चौधरी के नाम ही है। यही तो रोना है इस देश का सर, सच्चे का मुंह काला और झूठे का बोलबाला। मगर तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? सबूत तो मेरे पास ये भी नहीं कि मैं वीर सिंह का बेटा हूं। सर, कानून तो हमेशा गरीबों से ही सबूत मांगता है। कानून तो मजबूर और मजलूम की हिफाजत के लिए ही बनाया जाता है, अमीर या गरीब के लिए नहीं। पर कानून पर कब्जा हमेशा अमीर का ही रहा है। वो हमेशा अमीर के हाथ की लाठी बना है तो गरीब के हाथ की हथकड़ी। इसलिए गरीब करे तो क्या करे, वो या तो अमीर के हाथ की लाठी छीन लेगा या तो उसके खिलाफ सड़क पर पड़ा पत्थर उठा लेगा, क्योंकि उसके सामने सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, मरो या मारो। और मैं मरने वालों में से नहीं हूं। सूरज, हर गरीब अमीर से नफरत तो करता है, मगर अजीब बात यह भी है कि हर गरीब अमीर बनना भी तो चाहता है। दुनिया का यही दस्तूर चला आया है सूरज। लेकिन तुम नफरत को मेहनत में बदल दो और हम तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी जमीन देंगे और साथ में कानूनी मदद भी। याद रहे, वो चौधरी तुम्हारे रास्ते की रुकावट भी बन सकता है। ये सच है, और ये भी सच है कि आवारा बादल सूरज का रास्ता कभी नहीं रोक सका। हम यही सुनना चाहते थे।